Good morning, students. वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। और जैसे कि आपको पता है आज संडे का दिन है और संडे के दिन हम डिस्कस करते हैं अपने वीकली करंट अफेयर्स को। और आज जो वीक मैं कवर करने वाला हूं वो है 11th मई से लेके 18th मई तक की सारी करंट अफेयर्स में डिस्कस करूंगा एमसीक्यू फॉर्मेट में। ओके, ये लेक्चर एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, और आप चाहते हैं मैं ऐसे ही वीकली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स बनाता रहूं तो एटलीस्ट आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस वीक क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी एक बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि आपके एग्जाम्स होंगे अभी मई में एग्जाम्स होंगे, किसी के जून में होंगे, किसी के जुलाई में होंगे। और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के आएंगे वो आएंगे लास्ट 11 मंथ की करंट अफेयर्स आपसे पूछेंगे, मतलब जुलाई से लेके मई तक की सारी करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में आएगी। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर इसको इजी कर दिया है, टॉपिक वाइज मैंने लास्ट 11 मंथ की बुकलेट आपके लिए बना दी। आप देख सकते हैं सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो नेशनल न्यूज हो, इंटरनेशनल न्यूज हो, अवार्ड्स हो, एवरीथिंग हैज बीन मेंशन। ओके, और इसका मैं सैंपल भी आपको दिखाता हूं। देखिए, मैंने ये पेज करीबन 130 पेजेस की बुकलेट है। आप यहाँ देखिए 3 पेज का सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे किस तरह पॉइंट फ्रेम में सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। ओके, और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी अगर आपने इस बुकलेट को पढ़ लिया तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये बुकलेट मिल कैसे सकती है, ये नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे कैसे आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। ओके, और जब आप एप्लीकेशन में जाएंगे तो आपको वहां पर ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स। इसको आपको तुरंत जाकर बाय कर लेना है, क्योंकि यहां पर आपको जो मैंने नोट्स बताए वो तो मिलेंगे ही, प्लस आपको नोट्स की क्लासेस भी मिल जाएंगी, मतलब नोट्स प्लस क्लासेस। प्लस अभी आपने देखा होगा हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो 1 मिलियन 40 का कूपन कोड आप लगाइएगा तो 40% इसमें आपको ऑफ भी मिल जाएगा। आप एक बार जाकर इसको उसका कंटेंट जरूर चेक करें, क्योंकि कंटेंट देखने के बाद आप खुद ही बाय कर लेंगे। और जिसको कोर्स बाय नहीं करना है उसको सिर्फ पीडीएफ चाहिए, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप पीडीएफ की डिटेल्स ले सकते हैं। ओके, तो चलिए आज का वीक स्टार्ट करते हो, देखते हैं आज की वीकली करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीरज चोपड़ा पे। क्वेश्चन क्या है, व्हाट माइलस्टोन डिड नीरज चोपड़ा अचीव एट 2025 दोहा डायमंड लीग। तो दोहा डायमंड लीग में उन्होंने क्या अचीवमेंट हासिल की। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ ये डायमंड लीग को जीत तो नहीं पाए हैं, वो सेकंड आए। ठीक है, वो सेकंड आए हैं, फर्स्ट नहीं आए हैं। बट उन्होंने यहां पर एक बड़ी अच्छी अचीवमेंट हासिल की है। क्या है, फर्स्ट टाइम क्रॉसिंग द 90 मीटर मार्क। याद रखिएगा, जैवलिन थ्रो में पहली बार उन्होंने 90 मीटर का जो मार्क है ना उसको क्रॉस कर लिया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, और यहां पे उनका जो रिकॉर्ड अब बन गया है वो हो गया 90.23 मीटर तक उन्होंने, याद रखिएगा, अपना जैवलिन थ्रो फेंका, जो कि बहुत बड़ी बात है। ओके, और पहली बार उन्होंने 90 मीटर का मार्क क्रॉस किया है। बट इस टूर्नामेंट को तब भी वो जीत नहीं पाए, वो सेकेंड आए, क्योंकि इस टूर्नामेंट को जीता किसने, जर्मनी के जूलियन वेबर है। उनका थ्रो जो था वो 91.06 मीटर था और उन्होंने सबसे ज्यादा, मतलब उनका डिस्टेंस था, तो वो उन्होंने जीत लिया। बट नीरज चोपड़ा ने 90 प्लस क्रॉस किया, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकंड है, हु वॉन द सुपर बेट चेस क्लासिक 2025 हेल्ड इन बुचारेस्ट रोमानिया इन मई 2025। तो ये चेस का टूर्नामेंट है, किसने जीता ये मैंने आपसे पूछा, जो कि रोमानिया में अभी रिसेंटली कंडक्ट हुआ है। इसको जीता है, आप यहाँ इमेज देख सकते हैं, ये है आर प्रज्ञानंद। ओके, तो आर प्रज्ञानंद ने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है। तो याद रखिएगा, आर प्रज्ञानंद ने जीता है सुपर बेट चेस क्लासिक 2025, जो कि अभी रोमानिया में हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, देखिए आप यहाँ पर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जिनको 50th ज्ञानपीठ अवार्ड अभी रिसेंटली दिया गया। मतलब ये अनाउंस तो देखिए बहुत पहले हो चुका है, बट अभी इनको 50th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। देखिए मैं आपको बता दूं, इनको 50th मिला, इवन 59th ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, बट अभी अनाउंस कर दिया था, बट दिया बहुत लेट जाता है। तो देखिए 50th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला इनको फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द लिटरेचर ऑफ विच लैंग्वेज। किस लैंग्वेज की वजह से, लिटरेचर का सबसे बड़ा अवार्ड है ज्ञानपीठ अवार्ड, तो किस लैंग्वेज पर इनको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया। 50th ज्ञानपीठ अवार्ड है, जो कि 2023 का अवार्ड है। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा किस लैंग्वेज में इनको मिला, हिंदी नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, संस्कृत। तो मैं आपको बता दूं 50th ज्ञानपीठ अवार्ड जो 2023 का अवार्ड था, ये दो लोगों को मिला था। एक तो मिला था जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को, और सेकंड जो है वो मिला था गुलजार को। ओके, जो कि अपनी पोएट्स के लिए बहुत फेमस है, हिंदू और उर्दू दोनों में।
बट उनकी हेल्थ खराब होने की वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाए थे, ठीक है। बट रामभद्राचार्य जी को आप देख रहे हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और द्रौपदी मुर्मू से ये अवार्ड भी ले रहे हैं, ठीक है। तो 58th ज्ञानपीठ अवार्ड जो है 2023 का था और उनको रिसेंटली अभी 16 मई को ये अवार्ड दिया गया है। और सेकेंड जिनको मिला था वो थे गुलजार, ओके। और इवन मैंने अभी आपको बताया 59th ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 का भी अभी रिसेंटली दिया गया है, वो मिला है विनोद कुमार शुक्ला जी को, ओके। आप मुझे बताइए इनको किस लैंग्वेज पर विनोद कुमार शुक्ला को मिला है? छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं ये। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा विनोद कुमार शुक्ला जो 59 ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, ठीक है, इनको किस लैंग्वेज पे मिला है? ऑप्शंस आपके सामने। बट अभी रिसेंटली 58th न्यूज में आ गया तो मैंने आपसे पूछ लिया, याद है कि 58 2023 का है और 50 और 59 58 और 59 2024 का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और कुछ लोग सोचे 2025 का नहीं मिला क्या? नहीं मिला अभी 2025 का, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फोर्थ में आते हैं। ऑन विच डेट वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे 2025 इज सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, उसकी थीम क्या है, दोनों ही पता होना चाहिए। तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 17 मई को, याद रखिए। दैट इज ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। और थीम में आपको बताया था इस बार की थीम थी एम्पावरिंग वुमेन थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजीज, वो इस बार की थीम थी। तो थीम भी आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे IIFT, विल ओपन इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस। कहां पे अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस जो है ओपन कर रहा है? तो वो ओपन कर रहा है दुबई में। और दुबई कहां पर है? दैट इज UAE। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज दुबई UAE में फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस IIFT ओपन कर रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। रिसेंटली यूपी हैज पार्टनर्ड विथ विच बैंक टू लॉन्च यूपी एग्रीज एंड AI प्रज्ञा इनिशिएटिव? तो यूपी ने अभी रिसेंटली ये पार्टनरशिप की है, किस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है? तो मैं भी आपको बता देता हूं, देखिए आपको यहाँ पर अजय बांगा दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये वर्ल्ड बैंक के हेड है। तो करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो ए जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप यहां देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ ने जो दो इनिशिएटिव लॉन्च किया है, यूपी एग्रीज, फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश एक्सलेटेड ग्रोथ थ्रू रेजिलियंट इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। मतलब इसमें जो एजेंडा है वो ये है यूपी एग्री से कि एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करना है। और AI प्रज्ञा जो है वो ये है कि जो यूथ है उनको डिजिटल फील्ड में, डिजिटल टेक्नोलॉजी में, जैसे कि AI, उसमें करीबन 10 लाख यूथ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ठीक है। इसके लिए वर्ल्ड बैंक के साथ कोलैबोरेट किया है, ठीक है। तो ये आपको नाम याद रखना है, वर्ल्ड बैंक के साथ कोलैबोरेशन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इंटरनेशनल नर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? तो इंटरनेशनल नर्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं और थीम क्या थी इस बार की? दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं ऑप्शन नंबर बी 12 मई को, ठीक है। और थीम क्या है? थीम भी आप याद रखेंगे, थीम है नर्सेज अ वॉइस टू लीड, डिलीवरिंग क्वालिटी एंड सिक्योरिंग इक्विटी। ये इस बार की थीम थी। तो थीम भी आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती 2025 मार्क्स विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर? तो अभी जो रविन्द्रनाथ टैगोर की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई, तो कौन से नंबर की उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी? तो वो थी इस बार 2025 में 164th बर्थ एनिवर्सरी थी। दैट इज ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। 8 मई 2025 को उनकी बर्थ एनिवर्सरी जो है वो इस साल 2025 में सेलिब्रेट की गई, जो कि 164th बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर को हम गुरुदेव के नाम से जानते थे, ओके। चलिए, और गीतांजलि के लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में आते हैं। विच न्यूज़पेपर हैज बीन ऑनर्ड विद यूनेस्को प्रेस फ्रीडम प्राइज 2025? तो यूनेस्को का प्रेस फ्रीडम प्राइज अवार्ड किस न्यूज़पेपर को मिला है? तो यार कि निकारागुआ जो कंट्री है वहां का पेपर है, इसका नाम है ला प्रेंसा, ओके। तो ला प्रेंसा जो है निकारागुआ कंट्री है, ओके, वहां के पेपर है, इसको ये अवार्ड दिया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। Recently, which two countries have agreed to a total ceasefire effective from 10th May 2025? तो 10th में से टोटली सीज फायर लगा दिया गया है। तो कौन दो कंट्रीज, किन दो कंट्रीज ने एग्री किया है? देखिए इसमें यूएस कह रहा है कि उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इंडिया एंड पाकिस्तान। आपको पता होगा इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, ठीक है, जिससे कि आपको पता होगा पाकिस्तान, जिसकी इकोनॉमी वैसे ही डाउन रहती है, ठीक है, जो ऑलरेडी लोन के नाम पे फेमस है कि हर जगह भीख मांगता रहता है, लोन मांगता रहता है, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर चालू किया था, बिकॉज पहलगाम में टेरर अटैक हुए थे, जिसकी वजह से हमने उनकी एक टेररिस्ट जो प्लेसेस हैं वहां पर स्पेसिफिकली टारगेट किया था, ओके। और जिसकी वजह से फिर अभी लेकिन फाइनली उस पर सीज फायर हो गया है, दोनों के साइड से वॉर को रोक दिया गया। तो करेक्ट आंसर
सी है, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, तो सी जो है करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। और पाकिस्तान ये वॉर हार गया, बट आपको पता है कि उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना, जो आपने सुना होगा, उसी के अकॉर्डिंग वो जीत गया है। अभी आप सोचेंगे सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, तो मुझे खुद नहीं पता कि वो क्यों वर्ड्स में यूज करते हैं। इसके अकॉर्डिंग वो वॉर जीत गया है। और सोशल मीडिया में वो हर दिन रफाल और पता नहीं कौन कौन से जेट्स जो है वो गिराता रहता है, ठीक है। तो इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। अरे इसका सैटेलाइट ही नहीं है तो कहां से इमेजेस बताएगा। आप लोग कह रहे हैं सर वो प्रूफ नहीं दे रहा, इंडिया जिस तरह प्रूफ दिया इतने सारे, पाकिस्तान क्यों नहीं दे रहा। अरे भाई इसका सैटेलाइट सिस्टम ही नहीं है यार, तो कहां से प्रूफ देगा, ठीक है। तो सोशल मीडिया की वो पीपीटी बनाता रहता है, आपको पता होगा, और पीपीटी के थ्रू बताता है वर्ल्ड वॉर जीत गया है, वॉर जीत गया है इंडिया के अगेंस्ट, ठीक है। इससे अच्छी पीपीटी तो आई थिंक उससे अच्छी पीपीटी मैं ही बना दूं। उसकी पीपीटी मैंने देखी, इमेजेस कितनी कम लगाई हुई थी उसने, बिना इमेजेस की पीपीटी बनाता है पाकिस्तान। ओके, क्या ही बता सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, इन विच सिटी इज द न्यू ब्रह्मोस मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी बीइंग एस्टैब्लिश इन इंडिया। तो मई 2025 में इंडिया खुद मिसाइल्स बनाता है, ठीक है। तो ब्रह्मोस का मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी जो है वो स्टैब्लिश कहां की गई है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसको स्टैब्लिश किया गया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ, दैट इज एट उत्तर प्रदेश। तो सी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये चीज इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 12th में आते हैं। विराट कोहली हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट कंक्लूडिंग अ रिमार्केबल 14-year टेस्ट करियर इन द लॉन्गेस्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम। मैंने पूछा इन 14 साल में उन्होंने कितने टेस्ट मैचेस जो हैं वो खेले हैं इन 14 इयर्स करियर में, कि उन्होंने टेस्ट मैच से रिटायरमेंट ले लिया है। ओके, जो कि एक बहुत ही शॉकिंग लगता है मुझे, क्योंकि 36 इयर्स की उनकी एज थी और इतने फिट प्लेयर थे, ठीक है। वो क्रिकेट और खेल सकते थे, बट उन्होंने स्टिल रिटायरमेंट ले लिया है। तो कितने मैचेस में उन्होंने टोटल खेले हैं, तो वो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, 123 मैचेस। तो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 123 मैचेस। उनके साथ साथ आपने सुना होगा रोहित शर्मा ने भी कुछ दिनों पहले, रोहित शर्मा ने भी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, वेयर वॉज द मिस वर्ल्ड 2025 ऑर्गेनाइज इन मई 2025। तो ये इवेंट जो है मैं बता दूं आपको 31 मई तक चलेगा मिस वर्ल्ड का, और देखते हैं कौन जीता है मिस वर्ल्ड। और ये इंडिया में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है हैदराबाद, दैट इज तेलंगाना में। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, दैट इज हैदराबाद तेलंगाना। ओके, 10th मई से स्टार्ट हुआ ये इवेंट और 72nd एडिशन है मिस वर्ल्ड का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, what will the Delhi Legislative Assembly become the first in India to be fully empowered with। मतलब दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में आपको बता दूं फर्स्ट इन इंडिया बन गई फुली पावर्ड बाय। तो पहली ऐसी असेंबली है जो फुली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी, याद रखिएगा। तो बी जो है करेक्ट आंसर है, सोलर एनर्जी से फुली पावर्ड है, पहली ऐसी स्टेट असेंबली है, याद रखिए लेजिस्लेटिव असेंबली है इन द कंट्री, तो फुली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी, वो बन गई है दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 15 में आते हैं। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट द आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 इन शांघाई। तो सेकेंड स्टेज जो हुआ है आर्चरी वर्ल्ड कप का वो शांघाई चाइना में हुआ है, उसमें इंडिया ने कितने मेडल जीते ये मैंने आपसे पूछा है। टोटल मेडल इंडिया ने इसमें सेकेंड फेज में जीते हैं 7 मेडल्स, याद रखिएगा। सी जो है करेक्ट आंसर, जिनमें से इंडिया ने 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शांघाई चाइना में जीते हैं। इंडिया की रैंक भी ओवरऑल सेकेंड ही रही है, फर्स्ट रैंक पे साउथ कोरिया था और इंडिया की रैंक सेकंड रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो वर्ल्ड कप हो रहा है अलग अलग स्टेजेस में हो रहे हैं। मैंने सेकंड स्टेज पूछी जो 6 से 11 मई में हुई है शांघाई चाइना में। अब जून में होगी थर्ड फेज, तो अब जून में डिस्कस करेंगे इसको, फिर देखिए जुलाई में, और फाइनल फेज जो है वो अक्टूबर में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, which edition of UN Global Safety Week is being observed from 12th May to 18th May। तो 12th में से 18th में कौन से एडिशन का यूएन ग्लोबल सेफ्टी वीक जो है, रोड सेफ्टी वीक जो है वो सेलिब्रेट किया रहा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, दैट इज 8th एडिशन है यूनाइटेड नेशन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक का, और इसकी थीम है मेक वॉकिंग सेफ, मेक साइकिलिंग सेफ। तो ये भी आपको याद रखना है। इसको ऑर्गेनाइज जो कर रहा है वो WHO कर रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज नालसा एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं, तो ये है उनकी इमेज, इनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत। तो इनको अपॉइंट किया देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने, इनको अपॉइंट कर दिया गया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है। और नालसा की बात करें तो फुल फॉर्म है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो है वो इसका फुल फॉर्म है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 18 में आते हैं। विच कंट्री बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी। तो विंड और सोलर एनर्जी की थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सी कंट्री बन गई है। देखिए इस कंट्री ने जर्मनी को पीछे कर दिया है, और अब रैंक 1 और 2 पे तो यूएसए और चाइना है, और इंडिया जो है
वो रैंक 3rd पे आ गई। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है इंडिया। इंडिया ने रिसेंटली, याद रखिएगा, विंड और सोलर एनर्जी में ओवरटेक कर लिया जर्मनी को। अब चाइना और अमेरिका सिर्फ इंडिया से आगे हैं और इंडिया 3rd रैंक पर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, what is the new official date for Ayurveda Day as designated by the government of India starting from 2025? तो अब आयुर्वेदा डे जो है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाएगा, ये मैंने आपसे पूछा है। मैं आपको हिंट देता हूं, ऑटम इक्विनॉक्स उस दिन होता है, डे और नाइट उस दिन बराबर होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज 23 सितंबर को अब हम आयुर्वेदा डे जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। ओके, इससे पहले बता दूं धनतेरस दिन होता था ना दिवाली के टाइम पे, उस टाइम हम सेलिब्रेट करते थे, बट अब हमने इसकी डेट रख दी 23 सितंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच इंडियन ओरिजिन पर्सन हैज बीन अपॉइंटेड एज कनाडाज मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स? तो कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुई है, मैंने आपसे पूछा, इंडियन ओरिजिन है, ये उनकी इमेज, इनका नाम है अनीता आनंद। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। डायरेक्टली आपको याद रखना है कौन अपॉइंट हुई है, अनीता आनंद। ओके, आपको पता होगा जो कनाडा है वहां के नए प्राइम मिनिस्टर है, लिबरल पार्टी के हैं, नाम है मार्क क्रेने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट्स क्वेश्चन नंबर 21, रिसेंटली इन विच सिटीज कंट्रीज फर्स्ट 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड? तो 2 जगह इंडिया के फर्स्ट 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर जो है वो इनॉग्रेट किए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, नोएडा एंड बेंगलुरु। सो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अश्विनी वैष्णव जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उन्होंने ही इनॉग्रेट किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट्स क्वेश्चन नंबर 22, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी? यूपीएससी की चेयरमैन थी प्रीति सुदान, बट अब उन्होंने उनकी रिटायरमेंट हो गया है। तो नए जो यूपीएससी के चेयरमैन बने हैं वो हैं फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी देश के, नाम है अजय कुमार। तो डी जो है करेक्ट आंसर है, अजय कुमार प्रेजेंटली यूपीएससी के चेयरमैन बने हैं। ठीक है, आप मुझे बताइए यूपीएससी के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी? क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, सुबर्णा अयप्पन फॉर्मर डीजी है, ये आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के डीजी रह चुके हैं, पद्मश्री अवार्डी भी मिल चुके हैं इनको। अभी इनकी डेड बॉडी मिली है कावेरी रिवर के पास। ओके, श्रीरंगपट्टनम में इनकी डेड बॉडी मिली है। तो मैंने आपसे पूछा इनको पद्मश्री कब मिला है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रहे हैं, इनको पद्मश्री याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। 2022 में 2022 में इनको पद्मश्री दिया गया। ओके, और अभी इनकी रहस्यमय तरीके से डेथ हो गई है, तो ऑफकोर्स इनमें इन्वेस्टिगेशन बैठाया गया है, पर आपको याद रखना है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू इंटीग्रेट क्रिप्टो पेमेंट इन टूरिज्म? क्रिप्टो पेमेंट को टूरिज्म में इंक्लूड करने वाली पहली कंट्री बनी है भूटान, याद रखिएगा। ए जो है करेक्ट आंसर, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच पॉलिटिकल लीडर? किस पॉलिटिकल लीडर की ये आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है? बता दूं ये हरियाणा के गवर्नर है जिनकी ऑटोबायोग्राफी है, नाम है बंडारू दत्तात्रेय। ओके, बंडारू दत्तात्रेय देख सकते हैं यहाँ पर, जगदीप धनखड़ जो है देश के वाइस प्रेसिडेंट है, वो इसको इनॉग्रेट भी कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, नई दिशा इनिशिएटिव वाज लॉन्च इन विच सिटी टू रीइंटीग्रेट स्कूल ड्रॉप आउट इनटू एजुकेशन सिस्टम? तो स्कूल ड्रॉप आउट जो बच्चे करते हैं उनको वापस एजुकेशन सिस्टम में लाने के लिए नई दिशा इनिशिएटिव लॉन्च की है। किस ने लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर न्यू दिल्ली ने। ओके, यहाँ पर पुलिस को भेजा जाएगा बच्चों के घर और बुलाएगा उन्होंने क्यों ड्रॉप आउट लिया है, जिसमें वो वापस आ सकें। तो याद रखिए यहाँ पर पुलिस ऑफिसर जो है स्कूल में जो स्कूल ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स होंगे उनके घर विजिट करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे कि वापस स्कूल आ सकें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो इंटरनेशनल ऑफ फैमिलीज जो है वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज 15 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार की थीम जो है वो थी फैमिली ओरिएंटेड पॉलिसीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट टूवर्ड्स द सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट, ये पूरी थीम थी इस बार इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज भार्गवस्त्र रिसेंटली डेवलप्ड बाय सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, SDAL ने इसको बनाया है। अभी न्यूज में भी था, इसकी रिसेंटली सक्सेसफुल टेस्टिंग भी हुई है। मैंने पूछा ये है क्या? ठीक है, तो भार्गवस्त्र क्या है? तो याद रखिएगा जो लो कॉस्ट काउंटर ड्रोन सिस्टम होते हैं इन हार्ड किल मोड, उनको एक तरीके से काउंटर करने के लिए एक ड्रोन को काउंटर करेगा, उसका सिस्टम इसका नाम है भार्गवस्त्र। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। तो पाकिस्तान ऐसे ही करता है, लो कॉस्ट जो रहते हैं सस्ते टिकाऊ ड्रोन भेजता है। ठीक है, उसके लिए आप अपनी मिसाइल्स क्यों फालतू का वेस्ट करें? ठीक है, तो उसके लिए ये हमारा भार्गवस्त्र जो है वही काफी है और वो उसको काउंटर कर लेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। अभी रिसेंटली इसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग हुई है, तो एग्जाम में न्यूज के पर्सपेक्टिव से न्यूज में आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, जस्टिस BR गवई
ओथ एज 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट राष्ट्रपति भवन। संजीव खन्ना को उन्होंने रिप्लेस किया है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड एंड डे ऑफ बी आर गवई टेन्योर, मतलब कब तक ये चीफ जस्टिस रहने वाले हैं, ये मैंने आपसे पूछा है। तो याद रखिए चीफ जस्टिस रहेंगे नवंबर 2025 तक। बी आर गवई जो है वो देश के चीफ जस्टिस रहेंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, नवंबर 2025। ओके, अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं। अभी रिसेंटली न्यूज में यह आया है कि जो हमारी द्रौपदी मुर्मू है, देश की प्रेसिडेंट है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से करीबन 14 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे हैं। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस पूछ सकती है प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए किस आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछ सकता है। वो आर्टिकल नंबर आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। Which country became the country champion at World Bank Land Conference 2025? तो कौन सी कंट्री चैंपियन बनी है एट वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025, जो कि यूएसए में लैंड कॉन्फ्रेंस हुई, और इसमें ये अवार्ड जो है, रिकॉग्निशन जो है वो मिला है इंडिया को। तो डी जो है करेक्ट आंसर, इंडिया को रिकॉग्निशन मिला है। और क्यों मिला है? बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन वर्क इन रूरल लैंड गवर्नेंस जो इंडिया ने कर दिखाया, जिसकी वजह से उनको ये अवार्ड ऑनर दिया गया है। तो यहाँ पे इंडिया ने अपनी दो स्कीम, स्वामित्व स्कीम और ग्राम मानचित्र स्कीम को ड्रॉ किया था, मतलब बताया था, इंटरनेशनल अक्लेम किया था जो इंडिया ने बताया वर्ल्ड बैंक को, जिसकी वजह से इंडिया को कंट्री चैंपियन का भी अवार्ड रिकॉग्निशन मिला है। ठीक है, स्वामित्व स्कीम और ग्राम चित्र प्लेटफॉर्म के डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लैंड गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बट अभी सिर्फ आप इतना ही जाने कि दो स्कीम्स को इंक्लूड किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन विल बी लॉन्च बाय सिक्योरिटी फोर्सेस फॉर द सेफ कंडक्ट ऑफ अमरनाथ यात्रा? अब देखिए अमरनाथ यात्रा होने वाली है, तो उसमें सेफ कंडक्ट के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर ऑपरेशन शिवा, याद रखिएगा। डी जो है करेक्ट आंसर, ऑपरेशन शिवा जो है वो लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड? तो कहां कंस्ट्रक्ट किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। तो कंस्ट्रक्ट किया गया अरुणाचल प्रदेश में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ड्रिल्स फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। What honorary military rank was Neeraj Chopra conferred in 2025, reflecting his distinguished status as an athlete and soldier in the territorial army? तो कौन सा स्टेटस नीरज चोपड़ा को जो है वो मिला है? तो करेक्ट आंसर है दैट इज लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट उनको मिली है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज लेफ्टिनेंट कर्नल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। Recently, US President Donald Trump announced the removal of all sanctions on which country during his visit to Riyadh, Saudi Arabia? देखिए वो रियाद सऊदी अरेबिया पहुंचे हैं, ठीक है, पहुंचे थे। अब देखिए उनकी बहुत सारी मुस्लिम नेशंस में अभी विजिट चल रही है। तो मैंने आपसे पूछा है कि उन्होंने किस कंट्री के साथ जो सैंक्शंस लगे थे उनको हटा दिया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज सीरिया के साथ, याद रखिएगा। तो सीरिया के साथ जो सैंक्शंस थे उनको उन्होंने हटा लिया। ऑफकोर्स इससे इजराइल जो है वो खुश नहीं होगा, क्योंकि वो उसको वैसे ही टेरर स्टेट मानता है सीरिया को। बट यूएस ने उसे सैंक्शंस हटा लिए, तो इजराइल इज नॉट हैप्पी विथ यूएस पॉलिसी। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स बताइए इजराइल की कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ, सॉरी इजराइल बोल रहा हूँ, सीरिया की कैपिटल क्या है? या आप मुझे कमेंट बॉक्स बताइए व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सीरिया। क्योंकि करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, सीरिया से जो सैंक्शंस लगे थे वो सीरिया से हटा लिए गए हैं, और इजराइल इससे खुश नहीं है, क्योंकि इजराइल सीरिया को वैसे भी टेरर स्टेट मानता था। ठीक है, आप मुझे सीरिया कैपिटल बताइए कमेंट बॉक्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। विच कंट्री डज द 2025 वर्ल्ड फूड प्राइज लॉरिएट, नाम है मरिंगेला हंगरिया, ओके, बिलोंग्स टू? तो इनको वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 दिया गया है हंगरिया को। तो मैंने आपसे पूछा किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो ये बिलोंग करती हैं ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील से। ओके, और इनको अवार्ड क्यों मिला है? बिकॉज इन्होंने कम फर्टिलाइजर्स में किस तरह नेचुरल प्रोसेस से आप क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं, उसके लिए इन्होंने वर्क किया, जिसके वजह से इनको वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 जो है वो दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। Which city has been officially declared as India's first beggar free city? तो फर्स्ट बेगर फ्री सिटी कौन सी सिटी बनी है? मैंने आपसे पूछा है, मध्य प्रदेश की है। करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, दैट इज इंदौर बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई बेगर नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्यूल सेल ट्रक हैज बीन इनॉग्रेटेड टू प्रमोट क्लीन ट्रांसपोर्टेशन? तो कहां पे इसको लॉन्च किया गया है? देखिए इसको बनाया है अदानी ग्रीन्स का, ये है, ठीक है, अदानी का है ये। ओके, और इसको लॉन्च किया गया छत्तीसगढ़ से। तो ए जो है करेक्ट आंसर, छत्तीसगढ़ से लॉन्च किया गया है। अदानी एंटरप्राइजेस, याद रखिएगा, अदानी एंटरप्राइज, ग्रीन बोल दिया मैंने, सॉरी। अदानी एंटरप्राइजेस जो एक फ्लैगशिप कंपनी है अदानी ग्रुप की, उसने ही इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक जो है वो बनाया है फॉर क्लीनर ट्रांसपोर्टेशन, और इसको लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑपरेशन हैज द इंडियन आर्मी रिसेंटली लॉन्च्ड अगेंस्ट टेररिस्ट इन कश्मीर?
तो कश्मीर के अगेंस्ट जो टेररिस्ट हैं, कश्मीर में जो टेररिस्ट हैं, उनके अगेंस्ट इंडियन आर्मी ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया, मैंने आपसे पूछा है। तो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन किलर। इंडिया ने लॉन्च किया है, इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। इसके अराउंड आप देखेंगे जो टीआरएफ इनकी एक शेडो आउटफिट है लश्कर तैयबा की, तो उसके जो लोकल टेररिस्ट हैं उनको भी यहाँ पर इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन किलर के अंदर उनकी डेथ हो गई है, यानी कि उनको मार दिया गया है ना, दे आर किल्ड। ओके, तो ये ऑपरेशन किलर याद रखना है। इसके साथ साथ एक और ऑपरेशन लॉन्च किया गया, ऑपरेशन नादेर। ओके, ये भी टेररिस्ट के अगेंस्ट इंडियन फोर्सेस ने लॉन्च किया है, ठीक है। बट इसमें इंडियन फोर्सेस, आर्मी भी है, पुलिस फोर्स भी है, बट इसमें याद रखिएगा किलर जो है वो इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, हु बिकेम द 86th इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर। तो कौन बने हैं इंडिया के 86th इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, एलाश श्रीहरि। तो एलाश श्रीहरि जो है वो 86th इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 48, विच स्टेट टॉप द मेडल टैली एट 7th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, जो कि इवेंट आपको पता होगा बिहार में हुए हैं, है ना। 15 मई तक ये इवेंट चले और इसमें सबसे सारे मेडल्स जो जीते हैं वो जीते महाराष्ट्र ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, दैट इज महाराष्ट्र ने जीते हैं। और इस बार का मैस्कॉट जो था वो था गज सिम्बा। ओके, डिटेल्स आपको मैंने लेक्चर ऑलरेडी पढ़ा रखा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, आप चाहें तो लेक्चर जाकर हमारे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा मेडल जीते, 158 मेडल, जिसमें 58 गोल्ड, 47 सिल्वर और 53 ब्रॉन्ज मेडल थे। ओके, बाकी रैंकिंग आप देख सकते हैं, फर्स्ट पे महाराष्ट्र, सेकंड पे हरियाणा, थर्ड पे राजस्थान है। ओके, और 7th एडिशन का खेलो इंडिया यूथ गेम्स अभी कंडक्ट किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, रिसेंटली इन विच साउथ एशिया पैसिफिक आइलैंड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड पोलियो आउटब्रेक? क्या देखिएगा, ऑफिशियली डिक्लेयर्ड अ पोलियो आउटब्रेक। तो किस WHO ने अभी रिसेंटली साउथ वेस्ट पैसिफिक आइलैंड कंट्री को डिक्लेयर किया है? तो ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज पोलियो आउटब्रेक। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज पप्पू न्यू गिनिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है पप्पू न्यू गिनिया। आप देख सकते हो ऑफिशियल डिक्लेयर किया है पोलियो आउटब्रेक इन द साउथ वेस्ट पैसिफिक आइलैंड नेशन पप्पू न्यू गिनिया ऑन 15th मई को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन 42, इन विच स्टेट वाज द इंडियन आर्मी तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज कंडक्टेड? तो किस स्टेट में इंडियन आर्मी की तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट की गई है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज वेस्ट बंगाल में कंडक्ट की गई। ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन 43, अंडर विच प्लेटफॉर्म वेयर द न्यू इंडिया EU research initiative launched in May 2025 address the marine pollution and develop green hydrogen from waste? तो marine hydrogen और marine pollution and develop green hydrogen from waste के लिए इंडिया EU की रिसर्च इनिशिएटिव जो है तो किस प्लेटफॉर्म के अंदर लॉन्च किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया EU ट्रेड एंड काउंसिल टेक्नोलॉजी के अंदर। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, इंडिया EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है 17th मई को सेलिब्रेट किया था और थीम जो थी वो थी मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। ये इसकी थीम थी, तो थीम भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये थे आज के 44 क्वेश्चंस जो मैंने आपको इस वीक के करा दिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर करंट के तो आपने करा दिए, बट हमारे एग्जाम में पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, साइंस, कंप्यूटर, इन सब के एमसीक्यूज पूछ रहे हैं। इसका सोल्यूशन आप बताइए, इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन मैं आपको देता हूं, मैं आपको सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट का, चाहे वो पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, सबके 1-1000 एमसीक्यूज मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, ठीक है। और इन एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करके चले जाना एग्जाम से पहले, एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा। कैसे मिल सकते हैं एमसीक्यू? देखिए मैंने आपको सैंपल दे रखा है, पॉलिटी और हिस्ट्री का मैंने सैंपल दे रखा है, आप सैंपल चेक कर सकते हैं। इस तरह इमेजेस है, एक्सप्लेनेशन है, सब कुछ दिया हुआ है। आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, जो नंबर यहाँ पर मेंशन है, या तो आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड करके, या देखिए इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। कैसे? जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहां पर एक कोर्स दिखेगा आपको, कॉम्बो ऑफर कोर्स। ओके, देखो एग्जाम को क्रैक करने के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पहला करंट अफेयर्स, दूसरा स्टैटिक जीके जो जनरल स्टडीज का इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और तीसरा हर जनरल स्टडीज के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के 1-1000 एमसीक्यू प्रैक्टिस करना। ये तीनों को आप कंबाइन कर ले तो आपका कंप्लीट जनरल स्टडीज रेडी हो जाता है विद करंट अफेयर्स, विद एवरीथिंग। तो इसके लिए मैंने कोर्स बना दिया कॉम्बो ऑफर कोर्स, जो मेरे एप्लीकेशन में आपको मिलेगा। आप एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस डाउनलोड करें और वहां पर इस कोर्स में आप 1,000,040 का कूपन कोड लगा दीजिएगा, 40% आपको ऑफ भी मिल जाएगा। कोर्स एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि एक बार आप कंटेंट चेक करें, आप खुद ही बाय कर लेंगे। तो इसको कोर्स बाय नहीं करना है, उसको सिर्फ पीडीएफ चाहिए, तो ये नंबर मैंने दे रखा है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। ओके,
तो यहाँ पर मेरा लेक्चर जो कंप्लीट होता है, बट जाते जाते मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत मेहनत से आपके लिए ऐसे लेक्चर्स बनाता हूँ, वीडियो को लाइक जरूर करिए, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिए, और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, तो आपको हमारे और भी फर्दर लेक्चर्स की डिटेल्स मिलती रहे। कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां कमेंट कर सकते हैं, और जिनको नोट्स चाहिए वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स बाय कर सकते हैं, या तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी नोट्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे चलना होगा, तो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।